अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और दारुल देवबंद के करीब एक जगह है महमूद हाल। देवबंद की एक जगह है महमूद हाल, मदनी हाल भी उसको कहा जाता है। वहाँ पर ये मुशायरा मुनाकिद हो रहा है जिसमें एक शायरा खड़ी हुई है और उस शायरा के इर्द गिर्द कुछ तलबा का हजूम है और वहाँ पर तलबा जो है वो मुशायरे को सुन रहे हैं और उनके बीच में एक शायरा यानी फ़ीमेल शायरा खड़ी हुई है। अब इसको लेकर सोशल मीडिया पर बड़ा हंगामा चल रहा है। कुछ लोगों को गोया मिर्च मसाला हाथ लग गया है और वो इस वीडियो को लेकर दारुल देवबंद को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अकाबिर दारुल देवबंद पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, बदतमीज़ियाँ कर रहे हैं। हालांकि दारुल देवबंद का वजाहती बयान भी आ चुका है और ये भी सबको मालूम है जो दारुल देवबंद में रह के आए हैं, देवबंद में रहने वाले हैं, कि मुशायरों से दारुल देवबंद का कोई ताल्लुक़ नहीं होता है और दारुल देवबंद तलबा को मुशायरों में जाने से सख्ती के साथ मना करता है। देवबंद के अंदर साल में एक मरतबा मुशायरा होता है और उसमें देवबंद के बहुत सारे लोग शरीक होते हैं और काफ़ी बड़ा वो मुशायरा होता है। जब वो मुशायरा लगने वाला होता है तो कुछ दिन पहले ही दारुल देवबंद ऐलान निकाल देता है कि जो तलबा इसमें जाएंगे तो उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इखराज भी किया जाएगा। तो तलबा दारुल उसमें जाने से बचते हैं, तलबा दारुल नहीं जाते हैं। ये बात भी याद रखने की है कि देवबंद में सिर्फ दारुल देवबंद नहीं है, देवबंद के अलावा हज़ारों मदरसे और हैं जिसमें तलबा पढ़ते हैं। अब वो तलबा वहाँ पढ़ते हैं, ये क्या करते हैं वल्लाहु आलम, ये अल्लाह बेहतर जानता है। तो दारुल देवबंद के तलबा जो दारुल के अंदर पढ़ते हैं उन पर बड़ी सख्त कार्रवाई रहती है और बड़ी सख्त निगरानी उन पर रहती है। तो इसलिए तलबा दारुल ऐसे मुशायरों के अंदर शरीक नहीं होते हैं। अगर कोई शरीक होता है और वो असातिज़े दारुल की नज़र में आ जाता है तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती है। इसी तरह ये भी मुशायरा है जिसमें दारुल देवबंद ने वजाहती बयान भी पेश किया है कि इस मुशायरे से और इस मुशायरा गाह से दारुल देवबंद का कोई ताल्लुक़ नहीं है और इसमें दारुल देवबंद के तलबा भी नहीं है। अगर कोई तालिब इल्म इसमें नज़र आता है कि वो दारुल में पढ़ता है और वो मुशायरे में शरीक हुआ है तो दारुल देवबंद उसके ख़िलाफ़ ज़ाब्ते की कार्रवाई करेगा, यानी उसको इखराज करने की नौबत भी आ सकती है। तो इसलिए जो मामला देवबंद में हुआ है उसको दारुल देवबंद से जोड़कर दारुल देवबंद को बदनाम करना और अकाबिर दारुल देवबंद की जो है बदतमीज़ी करना उनके साथ और उनको बदनाम करने की कोशिश करना, उनके ख़िलाफ़ अफ़वाह और बकवास करना, ये इंतहाई गिरी हुई हरकत है और इस तरह की चीज़ों से हमें बचना है। ख़ास तौर से जो एक मकतबा फिर इसी काम में लग गया है कि वो इस वीडियो को लेकर दारुल देवबंद को निशाना बना रहा है, तो उनको खूब समझ लेना चाहिए कि इन मुशायरों से दारुल देवबंद का और तलबा दारुल देवबंद का कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। देवबंद के दीगर मदारिस में जो तलबा पढ़ते हैं और बाज़ तलबा के लिबास में होते हैं, तलबा के भेस में होते हैं, चूँकि देवबंद का जो आम लिबास है वो यही कुर्ते पजामा का होता है, तो मालूम भी नहीं होता कि कौन तालिब इल्म है और कौन शहर का रहने वाला है। तो इसलिए इस वीडियो को बुनियाद बना करके दारुल देवबंद को बदनाम करना, दारुल देवबंद के ख़िलाफ़ बदतमीज़ी करना, अकाबिर दारुल देवबंद के ख़िलाफ़ बदतमीज़ी करना, ये सारी बातें बहुत घटिया हरकत है और इंतहाई गिरी हुई हरकत है। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए।